दोस्तों, शिकार तो आपने बड़े बड़े जानवरों के देखे होंगे और रोजाना की बुनियाद पर हम आपके लिए कुछ नई चीज लेकर आते हैं। और दोस्तों, आसमान पर रहने वाले परिंदे न सिर्फ बाज बल्कि कुछ ऐसे इकसाम के जानवर भी मौजूद होते हैं जो हमने कभी नहीं देखे होते, लेकिन जब उनसे मुताल्लिक हमें पता चलता है तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम कुछ दिल दहला देने वाले मनाजिर आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आसमान पर उड़ने वाले जानवर शिकार बनाते हैं। और जब शेर ने इस परिंदे को शिकार बनाने की कोशिश की तो शेर के चारों शाने चित हो गए कि उसे पता भी नहीं था कि इतना मुश्किल हो सकता है मेरे लिए इस जानवर का शिकार करना। और फिर उस जानवर ने जो शेर का हश्र किया, शेर कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बड़े दिलचस्प और अजीबोगरीब मनाजिर दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हैरिस हॉक की। ये एक इतना दरिंदा सिफ्त परिंदा है कि जब भी किसी को नोचे उसके लोथड़े तो उतर सकते हैं, लेकिन वो जान से नहीं बच सकता। इनकी आसमान पे रहते हुए या जमीन पर रहते हुए सिर्फ एक ही तलाश होती है और वो है शिकार। और ये हर वक्त शिकार की तलाश में ही इधर उधर फिरते रहते हैं। और इनका पेट भरा भी हो तो ये फिर भी शिकार करने से बाज नहीं आते। न सिर्फ खुद के लिए बल्कि घोंसलों में बैठे अपने बच्चों को भी ये शिकार खुद करके खिलाते हैं और ये बिल्कुल ताजा शिकार करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए, ये भाई साहब जो कि इस हॉक्स को लेकर बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे हॉक को शिकार न मिला तो ये इन भाई साहब का वेलवेट का ग्लव्स भी खा जाएगा। फिर इस भाई साहब ने एक तजुर्बा किया। इस भाई साहब ने पहले इस हॉक को अच्छे से पेट भर के खाना खिलाया और फिर एक खरगोश के पास इसे छोड़ दिया, सिर्फ इस बात को चेक करने के लिए कि अगर इसका पेट भरा भी है तो क्या ये शिकार करता है। और वही हुआ, इसने खरगोश को भागने नहीं दिया। दोस्तों, ये हमेशा झुंड में रहते हुए भी शिकार करते हैं। कभी देख लीजिए इन्होंने इस कांटेदार दरख्त पे किस तरह अपने बच्चों के घोंसले बनाए हुए हैं, और कुछ आसमान पर, कुछ दरख्तों पे बैठकर और कुछ जमीन पर बैठकर इस तरह निशाना बनाते हैं जानवरों का कि उन्हें पल भर भी मौका नहीं दिया जाता। दोस्तों, यहाँ देख लीजिए कुछ खरगोश भी हैं, कुछ परिंदे भी हैं और कुछ चूहे भी हैं। लेकिन यहाँ ये खरगोश देख लीजिए जिस पर बाज की नजर पड़ गई, और बाज जैसे ही उसके पास पहुंचने ही वाला था, बाज उसके पास जाकर उसे शिकार बनाने ही वाला था, तो उसे पता चल गया कि कुछ होने वाला है। ये कांटेदार पौधों के अंदर जा घुसा और जब तक ये बाज उड़कर वापस न गया तो उसने देखा कि ये अगर नहीं जाएगा तो मेरी जान खतरे में है। वो बड़ी देर तक उन पौधों के अंदर ही छुपा रहा और फिर बाज ने भी बड़ी कोशिश की। बाज ने देखिए किस तरह एक एक्टिंग की कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ, और कुछ देर हरकत नहीं की। जैसे ही बाज ने ये बात साबित कर दी कि वो यहाँ नहीं है तो ये खरगोश वहाँ से बाहर निकल कर आया। और बाज की ये टेक्निक थी, बाज फौरी तौर पर उस पर झपट के पड़ गया। फिर देखिए किस तरह उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर इस खरगोश के लोथड़े लोथड़े खा लिए। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि शिकारी जानवर भी सुबह तलाश में निकलते हैं शिकार की, और जो शिकारी जानवर होते हैं वो हमेशा यही तलाश करते हैं कि कोई मासूम जानवर उनका निशाना बन जाए, क्योंकि उस पे मेहनत नहीं होती। और बेचारे मासूम जानवर अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए निकलते हैं, तो यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अब यहाँ देख लीजिए कि इस हॉक ने इस सांप के साथ पंगा ले लिया है। हालांकि सांप और हॉक का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं, लेकिन शायद आज ये हॉक कुछ नया करना चाह रहा था। देखिए ये सांप किस तरह उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा, और ये हॉक भी डर के मारे बड़ा चौकस होकर बैठा हुआ था कि कहीं मुझ पर हमला ना हो जाए, क्योंकि सांप ने अगर एक दफा जहर फेंक दिया तो ये हॉक वहीं मर जाएगा। फिर ये सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा, लेकिन आखिर में शायद हॉक को समझ आ गई कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ से चलता बनूं तो बेहतर है। और फिर वही हुआ, हॉक ने उड़ान भरी और वहाँ से चल दिया। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ईगल की। दोस्तों, ईगल भी एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ एक दफा ये बात अपने जहन में बिठा ले कि मैंने इस जानवर को निशाना बनाना है, तो फिर उस जानवर का बच पाना यकीनी बात है कि नामुमकिन हो जाता है। अब जंगल में मौजूद इन बंदरों को देख लीजिए। इसने एक बंदर के बच्चे को निशाना बनाया और दूर से इसको बड़ी देर से नोट कर रहा था कि ये क्या हरकतें कर रहा है और इसमें कितनी ताकत हो सकती है। और फिर जब ईगल ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो बड़ी तेजी से इसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, और फिर बंदर को तो एक मौका नहीं मिला कि वो किसी को आवाज दे सके या कोई शोर मचा सके कि मुझे पकड़ लिया गया है। देखिए किस तरह ये ईगल इस बंदर को उठा कर ले गया और दूर जाकर इस तरह खा
रहा है जैसे आज इसकी ईद हो गई हो। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए यहाँ देख लीजिए कि ये ईगल और सीगल आमने सामने है। दोस्तों सीगल ऐसा जानवर है जो कि सामने वाले परिंदे को या किसी भी जानवर को पूरे का पूरा निगलने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये ईगल इस सीगल पर भारी पड़ गया और इस तरह उसे दबोचने लगा कि जैसे अभी इसे मार देगा। फिर आसपास के लोगों ने बड़ी मेहनत से इसकी जान छुड़वाई और ये ईगल तो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों अब यहाँ देख लीजिए कि ये लेपर्ड है। लेपर्ड भी जब किसी जानवर को निशाना बनाने की ठान ले तो ये उसको निशाना बना के ही रहते हैं। इनकी भागने की रफ्तार, इनका शिकार करने का तरीका और इनके पंजे और मजबूत जबड़े इन्हें शिकार करने में बड़ी मदद देते हैं और इन्हीं की बदौलत इन्हें अपने आप पर मान होता है। अब यहाँ देख लीजिए कि ये दरख्त पे भी चढ़ने की सलाहियत रखते हैं और कोई भी जानवर अगर दरख्त पे बैठा हो तो ये उसे पकड़ने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि ये इस ईगल के बच्चों को निशाना बना रहा है और वो भी एक दरख्त पे चढ़ के, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन शिकारी जानवर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और क्योंकि इनके बच्चों को तो शुरू से ही आदत होती है शिकारी जानवर बनने की और ये जो देखते हैं वो ही करते हैं। जंगल में मासूम जानवर इनसे बच नहीं पाते। अब यहाँ देख लीजिए कि ये गिरगिट भी है और ये बड़े बड़े मुख्तलिफ जानवर है जिनसे ये शेरों के बच्चे और लेपर्ड्स के बच्चे पंगा ले रहे हैं, क्योंकि इनकी शुरू से परवरिश ही ऐसी हुई होती है कि हम सबसे ऊपर हैं, कोई भी हमसे ऊपर नहीं है। क्योंकि कैट फैमिली को अपने आप पर थोड़ा गुरूर होता है, क्योंकि वो एक ऐसी नस्ल से हैं जो कि बादशाह कहलाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर बड़ी हैरानगी होगी। ये भाई साहब के साथ इनका पालतू गीदड़ भी था और गीदड़ को जब एक बाज ने आसमान से उड़ते हुए देखा तो शायद उसने प्लान कर लिया कि आज जो भी हो जाए ये गीदड़ ही मेरा निशाना बनेगा। देखिए फिर वो कितनी बिजली की रफ्तार से आसमान से नीचे उतरा और इस गीदड़ के मुंह पर इस तरह उसने अपने पंजे गाड़ दिए कि गीदड़ की चीखें निकल गईं। और ये तो गीदड़ की किस्मत अच्छी थी कि आसपास के लोगों ने उसे भागकर बचा लिया, वरना ये ईगल तो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। इतने ही थोड़े वक्त में ईगल ने इस तरह मजबूत पंजे गाड़े कि इस गीदड़ के मुंह से बड़ी देर तक खून निकलता रहा। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये ईगल कितने खतरनाक होते हैं। ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि बच गया, वरना आज इसकी जान जाना यकीनी बात थी। दोस्तों अब वीडियो में यहाँ देख लीजिए कि ये पेलिकन परिंदा है जो दिखने में तो बड़ा खूबसूरत लगता है। लोगों ने इसे रखा भी होता है अपने फार्म हाउसेज में, लेकिन ये भी परिंदे खाने की भरपूर सलाहियत रखता है। अब ये पेलिकन देख लीजिए कि लंबी चोंच का फायदा उठाते हुए इस कबूतर को अपने मुंह में निकल रहा है। हालांकि कबूतर एक बड़ा परिंदा होता है, इतना छोटा भी नहीं होता, लेकिन ये उसे खाने की सलाहियत भरपूर रखता है। लेकिन यहाँ इसे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। जैसे ही इसने कबूतर को निगला, इसे निगलने में काफी दिक्कत पेश आ रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये कबूतर को निगल गया, लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में तकरीबन 30 मिनट लग गए। दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।